सारण के 286 प्राइवेट स्कूलों पर गाज गिरी है और गाज भी ऐसी कि शिक्षा विभाग की तरफ से उनको नोटिस तक जारी कर दिया गया है और नोटिस के माध्यम से उन 286 प्राइवेट स्कूलों को मात्र 2 दिन का समय दिया गया है कि या तो वो 2 दिन में शिक्षा विभाग के आदेश को लागू कर लें या फिर उनके स्कूल के यूडाइज का रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा। उनके विद्यालय पर ताला लटका दी जाएगी। अब इन स्कूलों के द्वारा क्या किया जाना है और किस कारण से शिक्षा विभाग के नाफरमानी का आरोप लगाकर इन लोगों को नोटिस भेजा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार के सारण जिले के 20 प्रखंडों के 286 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता जो है खतरे में आ गई है। शिक्षा विभाग इन प्राइवेट स्कूलों की प्रस्वीकृति रद्द करके यूडाइज कोड बंद करने की कार्रवाई आरंभ करने जा रहा है, क्योंकि इन विद्यालयों के मैनेजमेंट के द्वारा अपने यहां नामांकन हुए एक भी छात्र या छात्रा का डाटा जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले अधिकारी जो हैं प्रियंका रानी ने विद्यालय के हेडमास्टर को नोटिस भेज करके निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि पत्र मिलने के 2 दिनों के अंदर अपने अपने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ब्यौरा जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करे और इस संबंध में समग्र शिक्षा कार्यालय को सूचित करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्या होगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रधान अध्यापक को भेजे नोटिस में कहा गया है कि बार बार पत्र देने के बाद भी आपके द्वारा अपने बच्चों का डाटा जो है पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने आगे कहा है कि पत्र के 1 माह पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन आप सभी द्वारा अभी तक एंट्री का काम शुरू भी नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है और विभागीय आदेश की अवहेलना भी है। इसलिए 2 दिनों के भीतर भीतर बच्चों का डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डालना शुरू करे और 1 सप्ताह के भीतर इसको पूरा कर ले, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके स्कूल में किसी भी छात्र का एडमिशन ही नहीं है और इसको आधार बनाकर आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन और यूडाइज कोड रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ कर दी जाएगी। अब आप ये जान लीजिए कि ई शिक्षा कोष क्या है और इस पर क्या डाटा अपलोड करना है। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और शिक्षकों से जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। इसके अलावा शिक्षक और विद्यार्थियों का डाटा जो है ऑनलाइन प्राप्त करने की में भी सहयोग देगा। इस पोर्टल में शिक्षक एवं छात्र की ऑनलाइन निगरानी करने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल पर छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी, वर्तमान स्कूल की जानकारी, बैंक की जानकारी और आधार नंबर सहित कई जानकारियां दर्ज करानी है, जिसके आधार पर उनका प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि सारण जिले के किस प्रखंड में कितने स्कूलों को शिक्षा विभाग का नोटिस मिला है। तो अमनौर के 7 स्कूलों को नोटिस दिया गया है, बनियापुर प्रखंड के 6, दरियापुर के 8, दिघवारा के 14, एकमा के 7, गरखा के 7, ईसुआपुर के 3, जलालपुर के 4, लहलादपुर के 4, मकेर के 4, मांझी के 15, मढ़ौरा के 8, मसरख के 4, नगरा के 2, पानापुर के 7, परसा के 11, रिविलगंज के 4, सोनपुर के 12 और तरैया के 5 स्कूल जो है इस सूची में शामिल है। और उसके साथ ही छपरा सदर के सबसे अधिक यानी कि 54 स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमको बताइए। और आपको क्या लगता है कि शिक्षा विभाग का ये जो निर्देश है, ये जो नोटिस जारी किया गया है और जिस कारण से सारण के 286 प्राइवेट स्कूलों पर कभी भी ताला लटक सकते हैं, ये निर्णय आपको शिक्षा विभाग का कैसा लगता है और आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा। बाकी इस खबर को लेकर के जो भी अपडेट आएगा आप तक हम लाते रहेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।